हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है कि कोई भी +1 का बच्चा या +2 का बच्चा या कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का कोई भी बच्चा अगर किसी को डेबिट या क्रेडिट के बारे में कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसमें हम चर्चा करेंगे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की और ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, उन सब की। चलिए शुरू करते हैं, आइए। इसमें एक बात है, मान के चलिए डेबिट क्रेडिट है क्या, पहले तो आपको थोड़ा सा ये बता दें। अब डेबिट और क्रेडिट में क्या है, आपने कोई जर्नल एंट्री मारी, कोई ट्रांजैक्शन की, राम से पैसे लिए 5000, राम से पैसे लिए 5000, उसका मतलब है कैश आपके पास आया और आपने वो राम से लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, लाइक आपने 5000 लिए, ठीक है जी। अब इसमें दो चीज़ें हुई, दो चीज़ें क्या हुई, आपके पास एक ट्रांजैक्शन हुई, एक लेन देन हुआ, यानी कि कुछ आइटम्स आपके पास निकल कर के आ गई, कैश और राम ये आइटम्स हैं, और कुछ आइटम डेबिट और क्रेडिट निकल कर के आ गई। डेबिट क्रेडिट, डेबिट को तो डेबिट ही लिखते हैं और क्रेडिट को हम टू भी लिखते हैं, ठीक है जी, जर्नल एंट्री के अंदर। तो यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों निकल के आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को ये नहीं पता लगता, कुछ बच्चों को तो आइटम्स के बारे में कंफ्यूजन होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पर कैश की जगह फर्नीचर एंड फिक्सचर कर दूँ तो फिर ठीक है जी, या फिर मान के चलिए राम का नहीं पता, राम डेटर है या क्रेडिटर है, ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। तो इन आइटम्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई है ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, P&L अकाउंट, और एक बैलेंस शीट की वीडियो बनाई है, आपको ये सबसे पहले देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद हम चर्चा करते हैं डेबिट और क्रेडिट की। अब डेबिट क्रेडिट समझने के लिए दो तरीके हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड के अपने कुछ रूल्स हैं और मॉडर्न मेथड के कुछ अपने रूल्स हैं। अब इसके अंदर आइए लीजिए, अगर हम चर्चा करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की, ट्रेडिशनल मेथड में सर, ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है वो बताओ। ट्रेडिशनल मेथड में आता है रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ठीक है जी, ये चीज़ें आती हैं। पहले मैं आइटम्स बता दूं कि रियल के अंदर कौन सी आइटम्स आती हैं, पर्सनल के अंदर कौन सी आइटम्स आती है और नॉमिनल के अंदर। पूरा का पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरा का पूरा नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा का पूरा नॉमिनल अकाउंट है। पूरी की पूरी ऑल लाइबिलिटीज पर्सनल अकाउंट है। ऑल लाइबिलिटीज ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। डन जी, डन। अब रियल, रियल किसको बोलते हैं, जो भी आपकी फिक्स एसेट्स हैं। सर फिक्स एसेट्स में चाहे वो टेंजेबल है चाहे वो इनटेंजेबल है, ये सारी की सारी रियल अकाउंट के अंदर काउंट होती है। सर टेंजेबल और नॉन टेंजेबल या टेंजेबल और इनटेंजेबल का एग्जांपल दो। टेंजेबल का एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, प्लांट, मशीनरी, बिल्ड, ठीक है जी। इनटेंजेबल क्या होती है, इनटेंजेबल जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है जी, इस तरीके की चीज़ें। अब आते हैं करंट एसेट की तरफ। करंट एसेट में ना कुछ चीज़ें रियल हैं, जैसे कि कैश, जैसे कि स्टॉक, ये सब रियल है, और बाकी सारी करंट एसेट अदर लाइक डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, वो पर्सनल है। डन जी। बताइए क्या इतनी बात क्लियर हो गई। समझेंगे कि रियल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है और पर्सनल का रूल क्या बोलता है। अभी बस मैंने ये बताया कि जो रियल है
या जो पर्सनल है या जो नॉमिनल है वो किस किस आइटम में, क्योंकि देखो आपको ले दे के ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट ही आएगी, तो इसमें आपको ये पहचान होगी कौन सा नॉमिनल में आता है, कौन सा पर्सनल में आता है और कौन सा रियल में आता है। ठीक है सर, आधी चर्चा तो हो गई। अब बता दो हमें ट्रेडिशनल के अंदर कौन कौन से आते हैं। लो जी लो, फटाफट से लो, ट्रेडिशनल के अंदर क्या कुछ आता है। सर ट्रेडिशनल का मतलब होता है, अभी आपने बताया रियल, रियल का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डन जी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है जी, कि रियल का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है। अच्छा सबसे बड़ी बात, एक चीज़ ध्यान से सुनना, डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि जो पैसा आ रहा है, हिंदी में लिख रहा हूँ पैसा आ रहा है, और गोज आउट का मतलब है पैसा जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने पैसा ले लिया है, पैसे की जगह स्टॉक भी हो सकता है, पैसा जा रहा है, मुद्दा गोज आउट से है, जा रहा है, पैसा भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, यानी रियल आइटम कोई भी है वो यहाँ पे आ जाएगी। मान के चलिए स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक आ जाएगा, पैसा आ रहा है तो पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, डन जी, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है, अगली बात है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब जैसे मैंने एक एंट्री मारी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, हमने राम से पैसे लिए। अब राम से पैसे लिए, राम को हम पैसे दे रहे हैं या राम हमें पैसे दे रहा है। उस केस में राम हमें पैसे दे रहा था, तो राम कौन था, गिवर। गिवर का मतलब क्या हुआ, अब जो हिंदी में लिखूंगा वो ध्यान से सुनना, यानी कि हम इसमें ना एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो पैसा ले रहा है और जो पैसा दे रहा है, ठीक है जी, डन। जो ले रहा है रिसीवर, जो दे रहा है वो गिवर। उसमें केस में क्या था, राम पैसे दे रहा था इसलिए वो गिवर हो गया। अगली बात नॉमिनल। नॉमिनल में क्या है, डेबिट में आ जाएगा ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आ जाएगा ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है जी, यानी कि जितना भी नुकसान है और जितना भी खर्चा है वो सारा आ जाएगा डेबिट, जितनी भी कमाई है और जितने भी फायदे हैं वो आ जाएंगे क्रेडिट। डन जी, ठीक है सर। सर लगते हाथ एक चीज़ और बता दो ना। मैं कह दी बताओ सर, पर्सनल कोई 3 तरीके के होते हैं क्या? हाँ, एक होता है नेचुरल पर्सन। सर नेचुरल पर्सन मतलब आप, मैं, हम कौन है? नेचुरल पर्सन। हु इज़ नेचुरल पर्सन? जिसको क्रिएट किया है बाय गॉड। वो पर्सन जो क्रिएट किए गए हैं गॉड के द्वारा। ठीक है जी, जैसे कि राम, श्याम, ठीक है जी, आप, मैं, हम सब हो गए नेचुरल पर्सन। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, सर हु इज आर्टिफिशियल पर्सन? जो क्रिएटेड बाय लॉ है, क्रिएटेड बाय लॉ। सर एग्जांपल दो क्रिएटेड बाय लॉ का। अब देखिए, कंपनी, हम कहते हैं कि कंपनी भाग गई। कंपनी के पैर थोड़े ही हैं कि जो वो भाग गई, इसका मतलब कंपनी को चलाने वाले पर्सन भाग गए। इसका मतलब क्या है, कंपनी किसने बनाई थी?
हम लोगों ने, हमें किसने कहा, लॉ ने बोला कि कंपनी बनाओ, तो यानी कि कंपनी को किसने बनाया, लॉ ने बनाया, यानी कि वो पर्सन तो है, मानी तो जाएगी कंपनी एक पर्सन है, पर कौन सा पर्सन है, ऐसा पर्सन जो दिखाई नहीं दे रहा, आर्टिफिशियल पर्सन। इसके अंदर कोई भी क्लब लगा लो, कोई भी आपका कंपनी लगा लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, ठीक है जी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएंगी। कोई जुडिशियल पर्सन है, कोई एओपी है, कोई बीओआई है, एओपी बीओआई का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इस तरीके की ये सब चीज़ें आपकी है, ठीक है सर। और तीसरी तरीके की होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर हु इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी कि ऐसे पर्सन जो किसी एक ग्रुप को या किसी एक पर्सन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि मैंने इन बंदों से पैसे लेने हैं, अब इन बंदों से पैसे लेने हैं, मैंने हर एक का नाम नहीं लिया, तो मैंने ये बोल दिया इनसे पैसे लेने हैं, तो ये मेरे कौन हो गए, डेटर्स, ठीक है जी, हम ये कौन हो गए, डेटर्स। अगली बात करते हैं, हम कहते हैं मैंने इन लोगों को पैसे देने हैं। अगर हम बोल देते हैं कि इन लोगों को पैसे देने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन लोगों को पैसे देने हैं, मैंने अकेले बंदे का नाम लिया ही नहीं है कि मैंने किसको पैसे देने, मैंने राम को देने, शाम को देने, कोई नाम नहीं लिया, मैंने एक वर्ड लगा दिया, वो है क्रेडिटर्स। इसका मतलब ये है, ये ऐसी बातें हैं जो किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन्स को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। इसमें अंदर आउटस्टैंडिंग भी आ गए, कोई आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाता है या कोई भी, ठीक है जी, ये उस तरीके का पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है जी, डन जी, इतनी बात। एक जर्नल एंट्री हो जाए इसके नाम की, चलो एक जर्नल एंट्री करते हैं। हाँ सर करो, एग्जाम्पल नंबर 1, चलो एक कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹7,000, ठीक है जी, ये पहली एंट्री है हमने की है, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें नहीं पढ़ी, कहाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में हमने रिसीव वर्ड नहीं पढ़ा, फ्रॉम वर्ड नहीं पढ़ा। क्या हमने कैश वर्ड पढ़ा, हाँ सर पढ़ा। क्या हमने मोहन वर्ड पढ़ा, सर मोहन वर्ड नहीं पढ़ा, बट अगर किसी का नाम आ जाए इसका मतलब वो डेटर या क्रेडिटर हो सकता है, इसका मतलब ये भी काउंट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ध्यान से सुनना एक बात, मैंने आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताई है, वो क्या बताई है, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि सर इस केस में जो कैश है वो कहाँ जाएगा, वो तो करंट एसेट है। करंट एसेट में मैंने दो चीज़ें बोला था कि रियल है, कैश और स्टॉक। अगर मैंने करंट एसेट में कैश और स्टॉक को रियल बोला था, तो ये कौन है, सर ये तो रियल है। डन जी। अब रियल पे रूल कौन सा लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है। सर मोहन से हम रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। सर आ रहा है तो मैं कैश को क्या लगा दूँ, कैश को डेबिट लगा दो। क्लियर है जी, अब थोड़ी सी एंट्री क्लियर हुई, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, सर मोहन बचा, मोहन तो सेकंड नंबर पे है, सर लगा दो 2 मोहन। इतनी जल्दी नहीं करना, बिल्कुल सही है आपकी एंट्री के, कैश एक चीज पता लगी तो दूसरी तो क्रेडिट में ही जाएगी, या एक चीज डेबिट में जाएगी तो दूसरी चीज क्रेडिट में ही जाएगी। पर इसको थोड़ा समझ तो लो। हाँ सर समझाओ, मोहन कौन है, सर मोहन तो पर्सन है। अगर मोहन पर्सन है तो ये बताओ कि मोहन पैसा ले रहा है या मोहन पैसा दे रहा है। मैंने लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर तो मोहन पैसा ले रहा है तो वो डेबिट में आ जाएगा, अगर मोहन पैसा दे रहा है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। सर आप ले रहे हो, मोहन तो पैसा दे रहा है, अगर मोहन पैसा दे रहा है तो वो कहाँ जाएगा जी, सर वो तो आएगा क्रेडिट में। अब समझे कि नहीं समझे, एंट्री कैसे हुई बताओ जी।
7,000 7,000। क्या आप बात समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताओ। सर हमें एक और क्वेश्चन कराओ। लो जी एक और क्वेश्चन करके देख लो। सेकंड, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹10,000। आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, कैश में परचेज किया जी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको पैसों की भाषा अगर समझ में आती है, ये है पैसा, ठीक है, और ये हम पैसा दे देंगे बदले में। मान के चलिए ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर आ गया, तो हमारे पास क्या हुआ सर, फर्नीचर हो गया। कौन सी आइटम है फर्नीचर, जल्दी से बताओ जी। रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? फर्नीचर आता है टेंजेबल एसेट्स में। ऑल टेंजेबल एसेट्स, ऑल इनटेंजेबल एसेट्स आर रियल। इसका मतलब फर्नीचर क्या हो गया, रियल। पहली आइटम तो ये होगी। परचेज वर्ड हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट में, पर इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज वर्ड के साथ एसेट लिखी हुई है। एसेट है फर्नीचर, तो परचेज ना लेकर के हम क्या लेंगे, एसेट लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? इन हमने नहीं पढ़ा, ना हमने ट्रेडिंग में पढ़ा, ना प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा, ना ही हमने बैलेंस शीट में पढ़ा। कैश पढ़ा है, बैलेंस शीट में पढ़ा है, तो कैश अभी मैंने दिया रियल, ठीक है जी। यानी कि दो आइटम होगी, एक डेबिट में लगेगी और दूसरे क्रेडिट में। सर ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो जो आ रहा है वो डेबिट कर दो, जो जा रहा है, सर जो आ रहा है वो डेबिट कर दो, जो जा रहा है क्रेडिट कर दो। मैंने अभी आपके सामने क्या दिया, मैंने कैश दिया, टू कैश। बदले में मेरे पास क्या आ गया, फर्नीचर। तो फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर को क्या कर दो, डेबिट कर दो। 10,000 10,000। क्या इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताओ जी। सर एक आधी उसकी भी एंट्री कर दो ना, एक बारी उसको लेकर के नॉमिनल अकाउंट को। लो जी नॉमिनल अकाउंट की भी, रेंट पेड, मैं रेंट पे कर रहा हूँ जी। रेंट पेड ₹3,000। लो जी 3,000 रुपये का मैं रेंट पे कर रहा हूँ। कैसे करेंगे जी 3,000 रुपये का रेंट पे, जल्दी से बताओ जी। हाँ सर रेंट पे कैसे करेंगे। लो जी आप लोगों को पैसा ही समझ में आता है, तो मैं पैसे ही निकालूंगा। लो जी ये 3,000 रुपये हैं, मैं रेंट पे कर रहा हूँ। मेरी तरफ से रेंट पे कैसे होगा सर, ये कैश आप अपने मकान मालिक को दे दोगे। ये रेंट देखो जी, मेरी तरफ से कैश जा रहा है, मेरी तरफ से कैश जा रहा है। सर कैश तो लिखा नहीं है, चाहे कैश नहीं लिखा, पर पे करने का मतलब तो यही है ना कि मेरी तरफ से कैश जा रहा है। सर गूगल पे भी तो हो सकता है, तो बैंक से पैसा जा रहा है भाई, कैश से पैसा नहीं जा रहा तो बैंक से पैसा जा रहा है। क्लियर है जी? हाँ सर, इसका मतलब पैसा जा रहा है, कैश तो जा रहा है ना, तो कैश जा रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर कैश की बात करेंगे तो कैश रियल है। रियल मतलब जो पैसा जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। हाँ सर कर दो फिर, टू कैश। अब सर बचा एक रेंट, रेंट को सर डेबिट कर दो। अरे करेंगे भाई करेंगे, रुक जाओ करेंगे, पर उससे पहले मैंने आपको क्या बोला था, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी खर्चे हैं सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। इसलिए रेंट मेरा खर्चा है। अगर रेंट मेरा खर्चा है तो वो क्या हो जाएगा जी, डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट 3,000। जल्दी से बता दो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हुए आपके तीनों अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज को, चाहे रियल है, चाहे पर्सनल है, चाहे नॉमिनल है, आपको करके दिखाया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है जी, अब अगली बात करते हैं। अगली अब हमने सर ट्रेडिशनल मेथड तो हमने थोड़ा थोड़ा तो टच दे दिया। डेली करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे एज वेल एज मॉडर्न मेथड से भी करेंगे। तो अब चर्चा हम करेंगे किसकी, मॉडर्न मेथड की। अब ध्यान से सुनना मॉडर्न मेथड। हाँ सर सुनाओ। मॉडर्न मेथड,
हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखने से पहले हमने कहाँ पे पढ़ा था सर? हमने यहाँ पे लिखने से पहले इसको समझा कि जल्दी से बता दो फटाफट, यहाँ कौन सा मेथड आए, यहाँ पे कौन सा आएगा सर? नॉमिनल। यहाँ पे भी कौन सा आएगा? नॉमिनल। एक फटाफट रिवीजन दे रहे हैं, क्योंकि सारा ट्रेडिंग, सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? नॉमिनल। और सारी लायबिलिटी क्या है? पर्सनल। तो बस दो ही चीजें बची, फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट की टेंजेबल और इंटेंजेबल क्या आएगी? फिक्स एसेट की टेंजेबल और इंटेंजेबल रियल है, और करंट एसेट की सर, करंट एसेट की तो सिर्फ कैश और स्टॉक ही रियल है, बाकी सब तो पर्सनल है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट की वीडियो देख ली, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देख ली, और अगर आपने बैलेंस शीट की वीडियो देख ली, तो आपको आइटम्स के बारे में तो पता लग गया ना? और अगर आपको आइटम्स के बारे में पता चल गया, फिर तो आपको पता है नॉमिनल कौन सी है, पर्सनल कौन सी है और रियल कौन सी है। तो फॉर्मूला लगाना है डेबिट वाला, क्रेडिट वाला, और क्वेश्चन कर देना है। डन जी? हाँ सर, क्लियर। तो क्या हमने डेबिट और क्रेडिट डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कल इसके बारे में और भी हम थोड़ी बहुत ही चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, सीखते रहिए, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि कोई आपका कोई डाउट है, या आपको जो चीज़ समझ में आई है उस पर भी आप कमेंट दीजिएगा।